काली बहू का मायके से अच्छा ससुराल। रिया अपने परिवार में सौतेली माँ, बाप, एक भाई और बहन के साथ रहती थी। रिया की माँ का बचपन में ही देहांत हो चुका था। तब उसके बाप गिरीश ने दूसरी शादी कर ली और पत्नी यामिनी को रिया की सौतेली माँ के रूप में ले आया। अब रिया बड़ी हो चुकी थी और आज रक्षाबंधन का त्योहार था। भैया, ये राखी कितने की है? बेटिया, ये राखी जरा सी महंगी है। तब तो आप मुझे यही वाली राखी दीजिए। मेरे भाई के हाथों में यही राखी जचेगी। रिया खुशी से बाजार से राखी खरीद कर ले आई। राखी बांधने का भी समय हो चला था। भाई चलो आओ, मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ। क्या राखी? हाँ, अभी आ रहा हूँ। वीर ऐसा बोलता हुआ अपनी बहन सिया के पास चला गया। सिया, मेरा तो अपनी उस काली बहन से राखी बंधवाने का जरा भी मन नहीं है। तो बोल कौन रहा है कि आप इससे राखी बंधवाओ? इस काली की राखी बांधने से तो कहीं मेरे भाई पर आत्माओं का साया ना मंडराने लगे। चल तो सिया, आज इस काली से मजे लेते हैं। दोनों भाई बहन ने रिया का रक्षाबंधन बर्बाद करने की ठान ली। सिया ने सभी के सामने अपने भाई की आरती कर उसे राखी बांधी, लेकिन जैसे ही रिया राखी बांधने आई, रिया 1 मिनट, तुम ना अभी कुछ देर बाद राखी बांधना। पहले जाकर किचन में पड़े हुए बर्तन साफ कर दो। ठीक है। रिया बर्तन साफ करने चली गई। कुछ देर बाद वो राखी बांधने आई। अरे रिया। हाँ माँ, मुझे मेरे भाई के घर जाना है, जरा मेरी साड़ी धो दे। और हाँ, ये थोड़े से कपड़े हैं तो तू इन पर भी साबुन लगा देना। जी। बेचारी रिया इंतजार में थी कि वो कब अपने भाई के हाथों में राखी सजाएगी। इसी तरह उसे कभी सिया तो कभी वीर या फिर यामिनी कामों में लगा रहे थे। ऐसे ही चलते चलते शाम हो गई। बिल्कुल शाम के वक्त रिया वीर के पास पहुंची। भाई, राखी। ओ राखी, हाँ, तुम मुझे अगले रक्षाबंधन पर राखी बांधना। अभी मुझे थोड़ा काम है। वीर ऐसे बोलता हुआ बाहर चला गया। बेचारी रिया का दिल बुरी तरह टूट चुका था। वो अपनी तकिया भिगोती हुई सो गई। तो वहीं दूसरी तरफ वीर और सिया ने मिलकर अपने बाप गिरीश के रिया के खिलाफ कान भर दिए, जिस वजह से गिरीश को रिया पर बहुत गुस्सा आया। बाबा, इस काली की जल्दी से शादी कर दो, वरना ये आपको और हमें सभी को खा जाएगी। मेरे पास 2 रिश्ते आए हुए हैं, अब देखना मैं क्या करता हूँ। गिरीश के पास एक अमीर और एक गरीब परिवार का रिश्ता था। अपने बच्चों की झूठी बातों की वजह से गिरीश ने अपनी गोरी बेटी की शादी अमीर घराने में करवाने को सोचा और रिया का रिश्ता गरीब परिवार में पक्का कर दिया। देखते ही देखते दिन बीत गए और दोनों बच्चियों की शादी हो गई। रिया की शादी तो गिरीश ने 4 लोगों के बीच करवा दी और अपनी गोरी बेटी सिया को उसने गाजे बाजे के साथ विदा किया। ससुराल पहुंचकर रिया हैरान रह गई, क्योंकि उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा था और सभी खुशी से नई बहू के गृह प्रवेश के लिए खड़े हुए थे। माँ जी, ये सब कुछ आप लोग तो। जानती हूँ तू क्यों हैरान है बहू। हमने तुझसे एक बात छिपाई। हम लोग गरीब नहीं थे, बस गरीब बनने का नाटक कर रहे थे ताकि हमें कोई लालची नहीं बल्कि घरेलू और सीधी साधी बहू मिल पाए। अब तू कुछ समझी? रिया अपनी सास को देखकर मुस्कुराई। भाभी, अब क्या बाहर ही खड़े रहने का इरादा है? आइए और अपने कदमों से इस घर को रोशन कर दीजिए। रिया अपना इतना अच्छा ससुराल देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और खुशी से गृह प्रवेश किया। तो वहीं दूसरी तरफ, माँ जी, क्या आप मेरा गृह प्रवेश नहीं करवाओगी? क्यों? क्या तू कहीं की मंत्री है? चुपचाप यूं ही आ जा, वरना तेरे गृह प्रवेश में कलश चावल खराब हो जाएंगे। सिया की ससुराल वाले अमीर तो थे, लेकिन वो बहुत ही कंजूस और बुरे लोग थे, जिन्हें घर के लिए बहुरानी नहीं एक नौकरानी चाहिए थी। सिया को अपनी शादी के दिन बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे उसके किए की ही सजा मिल रही थी। दोनों की शादी हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे। रिया अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश थी। रिया भाभी। जी देवर जी। भाभी, मैं सभी के लिए ये स्वादिष्ट चिकन बर्गर लेकर आया हूँ, आइए साथ खाएंगे। बस देवर जी, मैं अभी। भाभी, काम वाम बाद में कर लेना, अभी आइए। रिया के देवर ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया। रिया सभी का इतना प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। तो वहीं उसकी बहन सिया
माँ, आज क्या पकाना है? मेरा मन तो पनीर को कर रहा है। चुप कर, कल की सब्जी बहुत ज्यादा बच रही है, आज हम सभी वही खाएंगे, मन कर रहा है। पर ठीक है। सिया बेचारी अपनी ससुराल में जरा भी खुश नहीं थी। इसी तरह देखते ही देखते दिन बीत गए और दोनों ही बहनों का अपनी अपनी ससुराल में राखी का त्योहार आया। रिया अपने मायके में मनाया हुआ रक्षाबंधन याद करके बहुत दुखी थी। भाभी, आज राखी का त्योहार है, आप अपने भैया को राखी बांधने कब जाओगी? हाँ, भाई होगा तभी तो राखी बांधने जाऊंगी। मतलब? कुछ नहीं, तुम कब देवर जी को राखी बांधोगी? बस अभी, वेट। आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपके पास भाई नहीं है? मतलब मेरे भैया यानी आपके देवर जी भी तो आपके भाई की ही तरह हैं। आपके देवर यानी तुषार भाई आपके भी तो छोटे भाई जैसे हैं ना, तो पहले बड़ी होने के नाते आप उन्हें राखी बांधोगी। पर जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। रिया की ननद उसे अपने भाई के पास ले आई। भाई, पहले भाभी आपको राखी बांधेंगी। बिल्कुल। रिया ने अपने देवर को राखी बांध दी। बदले में तुषार ने उसे बड़ा ही सुंदर तोहफा दिया। ये मेरे लिए? अपनी दीदी के लिए यह तोहफा मैंने खास जगह से मंगवाया है। अपना मायके से अच्छा ससुराल देखकर रिया की आंखें भर आईं। आज वो जिंदगी की खुशियों को महसूस कर पा रही थी। तो वहीं सिया। सुनिए जी, आपकी बहन ने तो आपको राखी बांध दी, क्या मैं भी अपने घर अपने भाई को राखी बांधने जा सकती हूँ? क्या? पहले घर के कामों को निपटाओ, उसके बाद। सिया जल्दी जल्दी कामों को निपटाने लगी। ये सब करते हुए सिया को अपनी बहन रिया की याद आ रही थी कि किस तरह वो सब कुछ किया करती थी और उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। माँ जी, मैंने सभी काम कर दिए हैं, क्या अब मैं? ठीक है, अब तू जा सकती है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और सुनो, घर जल्दी आ जाना टाइम से। सिया को किसी तरह उसके घर आने की इजाजत मिल गई। वो बहुत पछता रही थी। घर आकर उसने अपने भाई को राखी बांधने से पहले अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। मेरी क्या मत मारी गई थी जो मैंने मेरी बच्ची की शादी ऐसे घर में की। माँ, ये हमें हमारे किए की ही सजा मिल रही है। बाबा, उस दिन जो बातें हमने रिया के बारे में आपसे कही थी वो सब झूठ था और मुझे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा है। पूरा परिवार अब पछता रहा था। सिया ने अपने भाई की राखी बांधी और वो अपनी सास के डर से जल्दी ही घर लौट आई। वीर को भी अपने किए पर अब शर्मिंदगी हो रही थी। बेटा, अब नजरें चुराने से क्या फायदा? बाबा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार मेरी बहन आ जाए तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। वीर को रिया की राह देखते देखते रात हो गई, लेकिन रिया नहीं आई। वो अपनी ससुराल में खुशी खुशी रक्षाबंधन मना रही थी। एक तरफ रिया थी जो बहुत खुश थी, तो दूसरी तरफ उसका मायका जो सिर्फ पछतावे में था। तभी तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मीनाक्षी अपने पति राकेश और 3 बहुएं अंजलि, दिशा और कविता के साथ रहती है। मीनाक्षी के 3 बेटे शहर की कंपनी में नौकरी करते हैं, जो वहीं रहते हैं। अंजलि, दिशा, ये दोनों बहनें शहर की रहने वाली हैं। मॉडर्न बहुएं थी जो मॉडर्न की तरह ही रहती थी और मॉडर्न की तरह ही कपड़े पहनती थी। और मीनाक्षी की छोटी बहू कविता, जो गांव की रहने वाली एक संस्कारी लड़की थी। कविता शादी करके 2 दिन पहले ही इस घर में आई थी। एक दिन सवेरे कविता सुंदर सी साड़ी पहने घर की सफाई कर रही थी। अरे वाह कविता बहू, तुझमें तो बड़े अच्छे संस्कार हैं। सवेरे उठते ही पहले घर की सफाई कर रही है तू। मीनाक्षी, यही अंतर है शहर की और गांव की लड़की में। अब देखो, वो 2 फुलझड़ियां जो सवेरे 10 बजे नींद से जागती हैं और आधे अधूरे कपड़े पहनकर पहले घर में नाचती हैं, फिर मेकअप करके बाहर घूमने जाती हैं। क्या करें, अब कुछ बोलो तो वो दोनों बहनें घर छोड़कर जाने की धमकियां देती रहती हैं। थोड़े समय बाद अंजलि और दिशा शॉर्ट टॉप और जीन्स पहने अपने कमरे से बाहर आती हैं। हे सासू मॉम, गुड मॉर्निंग। चाय पी रहे हो? क्या गुड मॉर्निंग, ये कोई गुड मॉर्निंग का समय है? अरे घर की बहुएं हो तुम दोनों, सवेरे 10 बजे नींद से जाग रही हो और ऊपर से ऐसे आधे अधूरे आदमियों के कपड़े पहनकर घूम रही हो। सासू मॉम, ये आजकल का फैशन है, इसे आप नहीं समझोगी। अच्छा, हम ना एक पार्टी में जा रहे हैं, थोड़े टाइम में लौट आएंगे।
ओ तितलियों, ये कहाँ उड़कर चली तुम दोनों? ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। अपने घर संसार में ध्यान दो अपना। और ये क्या रोज रोज तुम दोनों घर से बाहर जाती हो? अरे माँ जी, घर में ध्यान देने के लिए अब वो आ गई है ना आपकी छोटी बहू। अब से वो घर संभालेगी। और अगर अब भी आप हमें काम का कहोगी तो हम दोनों बहनें इस घर को छोड़कर अपने पतियों के पास चले जाएंगे। इतना कहकर अंजलि, दिशा वहां से चले जाते हैं। इन दोनों ने तो नाक में दम कर रखा है, घर में जरा भी ध्यान नहीं है इनका। जाने दीजिए माँ जी, इस घर का काम मैं कर लिया करूंगी। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। कविता बेचारी एक साधारण अवतार में अकेली अपने ससुराल में सारा काम करने लगी और अंजलि, दिशा हमेशा घूमना फिरना, पार्टियों में जाना, शॉर्ट कपड़े पहनकर घर में घूमना, ये सब करने लगे। घर संसार काम इन सब में अंजलि दिशा को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अब बेचारी मीनाक्षी अपने बेटों से मजबूर थी। अगर वो अंजलि दिशा को कुछ कहती तो अंजलि दिशा दोनों घर छोड़कर जाने की धमकियां देते थे। एक दिन मीनाक्षी के घर आस पड़ोस वाली कई सारी महिलाएं आई हुई थी। सब रक्षाबंधन के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन था। मीनाक्षी सबसे बातें कर रही थी और कविता सब महिलाओं को चाय नाश्ता दे रही थी और अंजलि, दिशा अपनी फ्रेंड रिया के साथ अंजलि के कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। मीनाक्षी बहन, आपकी कविता बहुत बड़ी संस्कारी है और कितने अच्छे से सबका ख्याल रख रही है। मीनाक्षी बहन, आपकी बड़ी बहुएं कहाँ हैं? क्या वो रक्षाबंधन की तैयारियां नहीं कर रहे? अब क्या कहूँ इन्हें, वो दोनों फुलझड़ियां तो अपनी मस्ती में जिए जा रही हैं। तभी अंजलि और दिशा दोनों हंसते हुए शराब के नशे में धुत कमरे से बाहर आते हैं। दोनों ने शॉर्ट कपड़े और शॉर्ट जीन्स पहनी थी। ये देखकर सारी महिलाएं दंग रह जाती हैं। ए दिशा डार्लिंग, लेट्स डांस। दोनों शराब के नशे में धुत सबके सामने आकर डांस करने लगते हैं। अरे मीनाक्षी बहन, ये सब क्या है? हाय दैया, ये दोनों ने तो शराब पी रखी है। मीनाक्षी बहन, आपकी बहुएं शराब भी पीती हैं? आंटी जी, शराब और शबाब हमेशा पीना चाहिए। अंजलि बहू, दिशा बहू, ये क्या हरकत है? माफ करना मीनाक्षी बहन, पर आपकी बड़ी बहुओं में जरा भी संस्कार नहीं है। अरे ऐसे आधे अधूरे पचकाने कपड़े पहनकर ये सारे खबर शराब पीकर नाच रही हैं। इनके मन में आपका जरा भी डर नहीं है। मीनाक्षी बहन, आप तो बाहर छाती चौड़ी करके बड़ी कहती फिरती हैं कि मेरी बहुएं ऐसी, मेरी बहुएं इतनी अच्छी हैं। ये हैं आपकी बहुएं? गली के गुंडों की तरह शराब पीकर नाच रही हैं ये। छी 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 छी, बड़ी बेशरम है आपकी बहुएं। अरे आपको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जो आपकी बहुएं आपकी इज्जत नहीं करती। चलो बहनों यहाँ से, हमारे लिए ऐसे घर का पानी पीना भी पाप है। आस पड़ोस की सारी महिलाएं मीनाक्षी को खूब खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती हैं। अपनी बहुओं की हरकत की वजह से अपना इतना अपमान सुनकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अंजलि, दिशा घर से बाहर चली जाती हैं। आज बहुओं ने मुझे किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बरसों से मैंने जो इज्जत बना कर रखी थी, आज मेरी दोनों बहुओं ने मेरी बनी बनाई इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मीनाक्षी खूब रोने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। सवेरे का समय। कविता अंजलि, दिशा के पास आती है। जेठानी जी, आज रक्षाबंधन है। आज आपके भाई आपसे राखी बंधवाने आ रहे हैं ना? हाँ हाँ कविता, हमारे भाई आएंगे ना हमसे राखी बंधवाने। तो आप दोनों ने रक्षाबंधन की तैयारियां कर ली हैं? अपने भाई के लिए आपने राखी, पूजा का सामान और मिठाई ले लिए? वो तो हम ले आएंगे। चलो अब मुझे फ्रेश होकर पार्लर जाना है। दिशा और अंजलि दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं और कविता बाहर आकर रक्षाबंधन की तैयारी करने में लग जाती है। अरे वाह, हो गई रक्षाबंधन की तैयारी बहू। जी ससुर जी। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही बढ़िया राखी लाई है अपने भाई के लिए। वैसे कब आ रहा है तेरा भाई तरुण? बस आते ही होंगे माँ जी भैया। कविता पूजा की थाली सजाने और बाकी के काम में लग जाती है। इधर अंजलि और दिशा दोनों मिलकर पार्लर चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद कविता का भाई तरुण और अंजलि, दिशा के भाई राहुल, कुलदीप तीनों मीनाक्षी के घर आते हैं। भैया आप आ गए, चलिए मैं आपको राखी बांध देती हूँ।
तभी कविता तरुण की आरती उतारती है, उसे मिठाई खिलाती है और सारे रीति रिवाज के साथ अपने भाई तरुण को राखी बांधती है। ये देखकर मीनाक्षी, राकेश बहुत खुश होते हैं और बेचारे राहुल, कुलदीप अपनी बहनों का इंतजार कर रहे थे। माँ जी, ये अंजलि, दिशा कहाँ है? बेटा वो तो पार्लर गए हैं। उन्हें पता नहीं है क्या आज रक्षाबंधन है और हम घर आने वाले हैं? वो आते ही होंगे, तब तक मैं आप दोनों को भी राखी बांध देती हूँ। कविता राहुल, कुलदीप को भी पूरे रीति रिवाज के साथ राखियां बांधती है। तभी राहुल और कुलदीप कविता को कुछ पैसे देते हैं। उसके बाद कविता राहुल, कुलदीप और अपने भाई तरुण तीनों की खूब खातिरदारी करती है, उन्हें खाना खिलाती है। देखते ही देखते शाम के 5 बज जाते हैं, पर अब तक दिशा, अंजलि घर नहीं आए थे। भाई आखिर कब तक हम उनकी राह देखें? अब तो शाम के 5 बज चुके हैं। बेटा वो दोनों ऐसा ही करती हैं, रोज सवेरे से लेकर शाम तक आधे पचकाने कपड़े पहनकर बाहर घूमते रहते हैं। क्या बाहर घूमते रहते हैं? तभी मीनाक्षी राहुल, कुलदीप को उनकी बहनों के सारी करतूतों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर राहुल और कुलदीप के होश उड़ जाते हैं। उतने में अंजलि, दिशा दोनों शराब के नशे में धुत घर आते हैं। अपनी बहनों की ऐसी हालत देखकर राहुल, कुलदीप के होश उड़ जाते हैं। अंजलि, दिशा, ये सब क्या है? तुम शराब पीने लगी हो? भाई वो भाई मत कहो हमें, आज तुम दोनों ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। भाई हमें माफ कर दो। हमें लगा था हमारी बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही हैं, पर तुम दोनों ने तो अपने ससुराल की इज्जत को ही नीलाम कर दिया। अरे तुम्हें तो अपनी बहन कहने में भी हमें शर्म आ रही है। भाई ऐसा मत कहो। तभी राहुल और कुलदीप दोनों गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अंजलि और दिशा रोते रोते अपने भाइयों को रोकने की कोशिश करती हैं, पर वो दोनों नहीं रुकते। जेठानी जी, आज आप दोनों ने अपने भाइयों का बहुत दिल दुखाया है। रक्षाबंधन के दिन हर बहन भाई एक दूसरे को खुश करते हैं और आप दोनों ने अपने ही भाइयों को नाराज कर दिया। देख लीजिए आपके इस मॉडर्न जिंदगी जीने का अंजाम। आज आपके भाई आपको बहनें कहने में भी शर्म महसूस कर रहे थे। आप दोनों इस घर की बहुएं हो, आपका काम है अपने परिवार को संभालना, एक संस्कारी बहू बनकर अपने ससुराल की इज्जत का ख्याल रखना। क्या मिला आपको ये मॉडर्न जिंदगी बिताकर? आज आपके ही भाई आपको देखकर शर्म से पानी पानी हो गए। चल बहू, इनके दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला, ये वही करेंगे जो इन्हें करना है, इन्हें किसी की इज्जत की परवाह नहीं है। मीनाक्षी, राकेश और कविता तीनों वहां से जाने लगते हैं। तभी अंजलि और दिशा रोते रोते मीनाक्षी और राकेश के कदमों में गिर जाते हैं और उनसे रो रो कर माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, ससुर जी, हमने आप सबका बहुत दिल दुखाया है। ऐसी मॉडर्न जिंदगी बिताकर हमने अपनों को ही दुखी कर दिया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हम वादा करते हैं कि हम आज के बाद ऐसे आधे अधूरे कपड़े और मॉडल की तरह नहीं रहेंगे। हम एक संस्कारी बहू बनकर अपने ससुराल की इज्जत का ख्याल रखेंगे। दोनों रोते रोते सबसे माफी मांगते हैं, जिसके बाद राकेश, मीनाक्षी दोनों को माफ कर देते हैं और दिशा, अंजलि अपनी मॉडर्न जिंदगी को छोड़कर एक संस्कारी बहू बनकर अपने ससुराल वालों के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगे।